वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन से नेताओं के बीच तीखी बहस होती है। तो बने रहें हमारे साथ। वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। हमने ये आश्वासन जब दिया था फरवरी के महीने में, हम दरअसल मिसकैलकुलेट कर गए कि महंगाई, हमारे पास एलएनजी भी है, एलपीजी भी है और हमारे पास क्रूड भी है, एटीएफ भी हमारे पास नॉर्मल है और सारी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तब मिसकैलकुलेशन हो गई क्या सरकार से? जी बिल्कुल नहीं हुई। आप देखेंगे कि हमने इनके वैकल्पिक जितने रास्ते थे वो पहले से, ये तो मैं साधुवाद देता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को कि उन्होंने इतने वैकल्पिक रास्ते तैयार कर लिए कि आज विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ है और आज भारत देश है कि जहां इसका इम्पैक्ट सबसे कम है। दीदी वाह दीदी। किसी स्तर पर देख लीजिए आप अमेरिका, चाइना, कहीं आप तुलना कीजिए, छोटे देशों को छोड़ दीजिए, तो हमारे देश में सबसे कम है। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक बसें दी 15 लाख, उसके अलावा हमने नहीं, ये अब हम जो तुर्रा छोड़ने लगते हैं विजय शर्मा की, भाई आप अमेरिका में देख लो, चाइना में देख लो, अमेरिका और चाइना से हम अपने लोगों का जो 142वें नंबर पर है पर कैपिटा इनकम में, जिनकी जेबों में पैसा नहीं है, हम उनसे तुलना करते फिरेंगे? गुड क्वेश्चन। भाई जिनके पास जो हैंड टू माउथ है, जिनके पास 2 किलो सिलेंडर में गैस जलवाने के लिए पैसा नहीं है, हम चाइना के आदमी से भारत के आदमी का कंपैरिजन करेंगे? तो गरिमा जी, ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे इसकी सरकार की। हाँ। कि आप कह रहे हो कि हमारा देश पायदान सबसे नीचे है और उसके बावजूद हम तुलना किसके साथ कर रहे हैं? अमेरिका और चाइना की। तो ये तो आप साधुवाद दो कि 70 साल में जिन्होंने बीज बोए थे, आज उसके बावजूद हम किस तरह से इस स्थिति से निकलने जा रहे हैं। आप देख रहे हो आज की, कल की डेट का मैं आपको देता हूं आंकड़ा, 60 लाख सिलेंडर गैस के बांटे हैं सरकार ने पूरे देश के अंदर। कहां से आप ये देखिए ना, साधुवाद दीजिए सरकार और को। ये जो कमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपए का, 2078 रुपए का आपकी कॉस्ट है, और ये कालाबाजारी ब्लैक मार्केटिंग में 5000 6000 रुपए का मिल रहा है। 50,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। ये आंकड़ा भी होगा आपके पास? मेरे पास ये आंकड़ा भी है कि 2014 में ये 2200 रुपए का था कलकत्ता के अंदर। मैं कब हो गया ये? जो आज भी उससे कम है। और आज आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल कहां है और आज की डेट में कितने जहाज आ रहे हैं, वो आपके सबके सामने है। कितने जहाज आ गए बता दीजिए। हमारे कपड़े उतारने वाले लोग कहते थे ना कि अरे कितने जहाज आ गए विजय शर्मा, यही बता दीजिए भाई। ईरान के साथ हमारी दोस्ती और आज हमारे जहाज वहां से गुजर रहे हैं। कितने आ गए? कितने आ गए? कोई डेटा, कोई आंकड़ा विजय शर्मा, अगर यहाँ ऑथेंटिक डेटा पेश कर पाए बता दीजिए। बिल्कुल देता हूँ। 2 जहाज तो आज ही आ गए। कितना क्या लेकर आए? एलपीजी के कितना और क्या, कितनी एलपीजी लेकर आए वो जो जहाज आए? हाँ, 23 लाख टन के आसपास एक में है। दोनों है 23 लाख टन। इस आंकड़े को पहले तो दुरुस्त कीजिए विजय शर्मा जी। ये 23 लाख टन, इस आंकड़े को पहले सॉरी 23,000 टन। 23,000 टन। अब आया ना लाइन। 23,000 टन बामुश्किल 6 घंटे का एलपीजी है भारत के लिए। गरिमा जी सुनिए, 23,653 टन और 22,926 टन। ठीक, आधा दिन की एलपीजी है ये, आधा दिन की 92,000 मीट्रिक टन पर डे हमारी खपत है। 40% हमने अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया एलपीजी का घरेलू में। ये भी देख लीजिए, पीएनजी के हमने कनेक्शन भी दे दिया 3 लाख से ज्यादा घरों में। व्हाट्सएप सर ज्ञान लेकर आएंगे, मुझे दिक्कत होती है इससे। विजय शर्मा, अगर इतना सब कुछ चंगा सी, अगर इतना सब कुछ शानदार है, तो कमर्शियल पर ये 195 रुपए आज तुरंत बढ़ा दिया आपने। 115 रुपए बामुश्किल 1 हफ्ते पहले बढ़ाए थे। ये जरूरत क्यों पड़ रही है फिर भाई? तो गरिमा जी, हमारी सरकार आम आदमी के लिए है। हमने आम आदमी के लिए 10 रुपए का हमने कर दिया ना एक्साइज ड्यूटी। आप ही बता रहे हो, खुद बता रहे हो, डीजल पेट्रोल के ऊपर कम कर दिए। सरकार थोड़ी कर दिया ना। आपने $30 पर बैरल क्रूड पर भी, आपने $30 पर बैरल क्रूड पर भी पेट्रोल बेचा आपने। 80 रुपए, 85 रुपए, 90 रुपए, ऐसा थोड़ी कर दिया। बात तो सही है। आज हमारी सरकार की हिम्मत देखिए ना। ये दिन के लिए हमारा रिजर्व जो है 23 लाख टन था, 53 लाख टन। किस लिए था? इसीलिए था ना। आज हम जो इतना 58 दिन का आज भी हमारे पास रिजर्व है, किस लिए? आज हम देते हैं ना, देश की सेवा कर रहे हैं ना, इसलिए कर पा रहे हैं। 2014 में कितना था आप बता दो फिर। अच्छा एक सेकेंड विजय शर्मा, इतना सब स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी है और सब कुछ है, तो 22 रुपए इंडस्ट्रियल डीजल पर क्यों बढ़ाने पड़े? 11 रुपए प्रीमियम पेट्रोल पर क्यों बढ़ाने पड़े? और ये तो आम लोगों को खबर नहीं है दरअसल। 11 रुपए प्रीमियम पेट्रोल पर आपने बढ़ा दिए, इंडस्ट्रियल डीजल पर 22 रुपए बढ़ा दिए, घरेलू सिलेंडर पर 60 रुपए बढ़ा दिए, कमर्शियल पर 350 रुपए 10 दिन के भीतर बढ़ा दिए। गरिमा जी, उज्ज्वला योजना के तहत कितने का सिलेंडर दे रहे हैं हम बता दीजिए। आम आदमी को कितना गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम वो भी बता दो। है कहाँ गैस? हम ये जो लोग लगे हुए लाइनों में, ये जो लोग लगे हुए लाइनों में, ये जो ये दिखाई दे रही है लाइनें क्या सरकार को? तो ये हाई डिमांड के कारण है ना, पैनिक फैला है ना विरोधी पार्टियों ने
मस्त जोक मारा रे। जहां 55 लाख के आसपास की बुकिंग होती थी वहां 80 लाख तक पहुंच गई, 75 लाख तक पहुंच गई। एक दिन में लोगों के जो समाजवादी पार्टी का नेता था हापुड़ में 55 सिलेंडर मिल रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो ये तो आप 55 सिलेंडर में कितनी गैस आती है विजय शर्मा? 14 प्रबुद्ध पत्रकार लगभग 14 किलो एक सिलेंडर में गैस आती है। भाई ये कमाल का व्हाट्सएप ज्ञान है। 55 सिलेंडर 14 गुणा 55 करके बताइए कितने किलो गैस है 55 सिलेंडर्स में? मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि समाजवादी पार्टी जो ये विरोधी पार्टियां हैं पैनिक भी फैला रही है, साथ में भंडारण भी कर रही है, ब्लैकमेलिंग भी, गरीबों के हक में डाका मार रही है। उसकी तरफ भी जरा आप कहेंगे, आप इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, जरा आप एक अपील करेंगे तो शायद हो सकता है जो ये जमाखोर हैं इन पार्टियों के, शायद उनको सद्बुद्धि आएगी। जमाखोर तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है विजय शर्मा? हाँ तो हमने कार्रवाई की ना, FIR कर रहे हैं ना लगातार। किसने पकड़ा हापुड़ में? फिर आपके पास मेरे पास जानकारी कहां से आई? सरकार ने छापा मारा तभी जानकारी आई ना। हाँ। कानपुर में छापा मारा आई ना जानकारी आपके मेरे पास। ये कहां से जानकारी आई? सरकार काम कर रही है ना लगातार, DM लेवल पे सारी कार्रवाई हो रही है ना। प्रियंका भाई सरकार काम कर रही है। एयर टर्बाइन फ्यूल का दाम 8,000 8,500 रुपए प्रति किलोलीटर सरकार ने बढ़ा दिया। विदेशी फ्लाइट्स के लिए 100% से ज्यादा टर्बाइन फ्यूल के दाम बढ़ा दिए। सरकार काम कर रही है। देखिए वास्तविकता ये है कि आज जब 1 अप्रैल आई तो आम जनता, जो आम जनमानस है, उसके ऊपर गाज गिर गए। और हकीकत ये है कि जिस तरीके से यहाँ बैठ के ये गाना गा रहे हैं, इनसे पूछिए कि ये जो रात में 30 तारीख की रात से 31 तारीख की सुबह तक जो ये लोग ये सिलेंडर की लाइन में लगे हैं, उनको जाकर क्यों नहीं कहते? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, RSS का कार्यकर्ता क्यों नहीं जाता वहां पर, कहता है कि आप लोग बेकार लाइन में लगे हुए, आपके घर पे हम सिलेंडर देके आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पर इनको शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए कि जो लोग भूखे हैं, आप किस तरह देखिए लोग जो है बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो पूरी तरीके से घर वापस आने को मजबूर है, क्योंकि वो छोटा सिलेंडर जिस पर उन्होंने 51 रुपए बढ़ाए आज वो भी नहीं अवेलेबल हो पा रहा। और हकीकत ये है कि मजदूर पलायन कर रहे हैं। और आप बात कर रही हैं कि उस हवाई यात्रा की, अरे भाई इनसे पूछिए ना ये चप्पल पहनने वाले की इनकम कितनी बढ़ गई है जो जाके वहां पे पूछना है। आपको पूछना है, आप अपने एयर कंडीशनर ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, पूछना आपको है। 400 रुपए के सिलेंडर पर बवाल कट गया इस देश में 2013 में। 400 रुपए का सिलेंडर था ना, रुपया 63 रुपए पर था ना, रुपया 63 रुपए पर डॉलर का बवाल हो गया इस देश में, आंदोलन खड़ा हो गया। गरिमा जी मानने को तो तैयार हो, ये सरकार तो कह रही सब चंगा सी, हमारे पास तो बहुत रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। पर हकीकत ये इनसे पूछिए ना कि फिर क्यों ये फूड इंडस्ट्री बंद हो रही है, फिर क्यों लोगों का जो है छोटे छोटे MSME उद्योग बंद हो रहे हैं। आज इनसे पूछिए, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कांच का उद्योग पर कितना ज्यादा असर पड़ा। 5 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं कांच के उद्योग से जुड़े हुए। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हें शर्म है कुछ? और आप इनसे पूछिए कि चमड़ा उद्योग क्यों बंद पड़ा उत्तर प्रदेश में। इनसे पूछिए कि जो चावल का निर्यात होता है बंद पड़ा हुआ है, इनके लिए क्या किया इन्होंने। दूसरी चीज पूछिए इनसे, मसाले ज्वेलरीज ये सब कहाँ जा रहे हैं, इन सबका असर किस पर पड़ रहा है? इस सबका असर पड़ रहा है उस मजदूर पर, उस गरीब आदमी पर जिसका आपने हक भी छीन लिया, जिसकी आपने इनकम भी छीन ली, जिसकी महंगाई भी बढ़ा दी। और आज जो डेली यूजेस की चीजें होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि ब्रेड, बिस्किट, ब्रेड, दूध, ये सारी चीजें, चप्पल, ये सारी चीजें महंगी हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है आज। तो कहां जा रहे हैं इसके वर्कर, क्यों नहीं सोच रही सरकार? और जब आदरणीय खड़गे जी कहते हैं कि भैया महंगाई पे चर्चा कर लो बैठ कर, तो कहां चले जाते हैं? तो क्यों नहीं चर्चा करते? क्योंकि इनको तो महंगाई लगती नहीं। इनको तो महंगाई तब भी नहीं लगती जब इस देश में पूरी तरीके से लोग लाइन में लग के जो है सिलेंडर ले रहे हैं। और इस बार इन्होंने सिर्फ पहली बार नहीं बढ़ाया, अभी इस मंथ में ये 2 बार बढ़ा चुके हैं। एक बार इन्होंने 117 रुपए बढ़ाया, दूसरी बार ये अब बढ़ाया। तो वास्तविकता ये है कि अगर सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ चंगा है, तो आप बढ़ा क्यों रहे? 60 रुपए आपने पहले ही बढ़ा दिए थे। इन सारी चीजों से असर किस पे पड़ रहा है? आपके नेता, विपक्ष के नेता रणदीप सुरजेवाला से लेकर और दुनिया जहान के प्रमोद तिवारी तक और अंबिका सोनी तक और रेणुका चौधरी तक, ये सब सोशल मीडिया के क्रांतिवीर है ना, सब सोशल मीडिया के क्रांतिवीर हैं। भाई ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी तो लगातार कहती चली आ रही है सोशल मीडिया पर ना, तो करिए भाई सोशल मीडिया पर ही क्रांतिवीर बने हुए हैं ना आप। नहीं, इनसे पूछिए कि आंदोलन करने का अधिकार है। अभी तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है झूठे आरोप लगा रही है। आंदोलन करने का अधिकार तो छीन लिया, डायरेक्ट 144 लगा देते हैं आप, घर से निकलने नहीं देते आप लोगों को, घर में अरेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद क्या आप इसलिए विपक्ष, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, ये गड़बड़े बाबा। किस पार्टी के प्रवक्ता ने जनता के सवालों के जवाब या आपके सवालों के जवाब जो आपको पसंद आए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।